Now we start today a new chapter, chapter third from first flight से क्लास 10th टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो कहानी है उड़ने के बारे में। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज मेडन फ्लाइट, उसका प्रथम उड़ान जो है, पहली बार जो उड़ता है। हम ब्लैक एरोप्लेन सेकेंड पार्ट में है। इसमें मेन पार्ट जो पहला पार्ट है फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताया गया है कि अगर आदमी के पास आत्मविश्वास का अगर अभाव हो जाए तो किस तरह से सब कुछ होने के बावजूद भी इफ़ यू हैव इंस्टेड ऑफ इन स्पाइट हैविंग ऑल थिंग्स वी कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। हम लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहे तो। इसमें ही शो किया गया है कि हम अपने अंदर आत्मविश्वास को डेवलप करें। वी शुड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन अस। हम लोग अपने अंदर आत्मविश्वास को डेवलप करें, है ना, ताकि जीवन में हम जो कुछ भी चाहें, अगर इंसान कुछ भी चाहे तो वो कर सकता है अगर उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, भय नहीं रहे। किस तरह से भय सेल्फ कॉन्फिडेंस को समाप्त कर देता है। एक डर, है ना, वो डर पर जब ये ट्रायम्फेंट हो जाता है, विजयीपन आ जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है, विक्ट्री प्राप्त कर लेता है, तो ये सीगल, ये पंछी का बच्चा जो है, जो अभी इस एज पर किनारे कगार पर बैठा हुआ है, ये उड़ जाता है और बहुत खुशी महसूस करता है जीवन का, जो सेल्फ रिलायंट हो जाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। और इसमें परिवार के लोगों का क्या सहयोग है। पेरेंट्स, his two brothers and his sisters, how they help this young seagull to have their to have his first flight, अपनी पहली उड़ान को प्राप्त करने में, अचीव करने में किस तरह से मदद करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट फ्लाइट यहाँ भी इंडिकेट कर रहा है कि हम कोशिश करें अपने जीवन में कि खुद से उड़ें, खुद से पढ़ने की हैबिट को इनकलकेट करें। वी शुड इनकलकेट द हैबिट ऑफ लर्निंग, हैबिट ऑफ रीडिंग। पढ़ने की आदत को हम अपने आप में डेवलप करें। सोशल मीडिया से जितनी दूरी को हम बचा करके रखें, जीवन के लिए उतना ही बेहतर है ना। और अपने आप में खुद से सेल्फ स्टडी की तरफ अपने आप को प्रोग्रेस करें। यही इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, यही समय की मांग है। एंड अगर हम कोशिश करें, वी ट्राई, है ना, आवर बेस्ट, देन वी कैन अचीव दिस गोल। हाउ टू लर्न, हाउ टू हैव लर्न एनीथिंग विथ द मिनिमम सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स। कम से कम टीचर की मदद से हम उस चीज़ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस कहानी में हम लोग देखेंगे। अगर कोशिश करें तो, है ना, तो खुद से डेवलप करें। कैसे हम खुद से फ्लाइट करती है चिड़िया, यहाँ पर उड़ती है, इस चीज़ को दिखलाया गया। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखिए, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, प्राचीन काल से ही, टाइम्स में एक खास पीरियड ऑफ टाइम होता है। सिंस, अर्लीस्ट दी लगा हुआ है, अर्लीस्ट टाइम्स, प्रारंभ से ही ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग स्काई। मानव के अंदर एक सपना रहा है, मनुष्य सपना रखता है कॉन्करिंग द हाइट्स। कॉन्कर माने विजय प्राप्त करने की। जैसे आज हम आसमान में उड़ना जान गए विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन। देखिए ब्लैक एरोप्लेन भी एक चैप्टर है, एक पार्ट है इसमें। बट और एस्ट्रोनॉट सेंड द स्पेस क्राफ्ट far beyond the solar systems to know
about lot of things, about the universe, the mysterious universe, ये रहस्यमय ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए हम नित्य प्रतिदिन है ना इसरो, नासा, है ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है नासा अमेरिका का, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एसोसिएशन जो उसका अपना है, नासा जो है, उन लोग के थ्रू रोज हम कहीं ना कहीं दिन ब दिन हर ईयर अपना एक मिशन भेज रहे हैं, और रोवर भेज रहे हैं, लैंडर भेज रहे हैं ना, और वाइटल भेज रहे हैं, जो चक्कर लगा करके ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को, है ना, वी कीप दीजिए स्पेस क्राफ्ट विथ द हेल्प ऑफ दिस स्पेस क्राफ्ट और एस्ट्रोफिजिस्ट know more and more about this universe, have this curiosity to know more and more about the universe के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू से ही रहा है मनुष्य के पास ये फीलिंग रही है कि हम इस चीज़ को प्राप्त करें। कोविड भी आया हुआ, दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं इसके वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए, टीका को निकालने के लिए। इसलिए तब तक पूरी एहतियात बरतते हुए, प्रिकॉशन रखते हुए स्कूल, कॉलेजेज, सिनेमा हॉल, मेट्रोज, रेलवेज, इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सस्पेंड फॉर टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए उस सबको स्थगित कर दिया गया है। एंड वी आर लर्निंग on our lesson with this Zoom app, with this mobile app, with this WhatsApp, and on online studies. That's why ये कैसे शो हो रहा है, किस वातावरण में हम आज जी रहे हैं। फिर भी हमारी एक जिज्ञासा है कि हम हर चीज़ पर विजय प्राप्त करें। तो इसी तरह से देखते हैं कि सिंस द अर्लीस्ट टाइम, प्राचीन काल से ही आज कुछ एक्स्ट्रा बात करने की इच्छा हुई जी, आज हम कुछ बात करें आप लोगों को। इसलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा हम देख लिए, है ना, यदि मन लगने के लिए हम लोग आपस में अपनी बात को, जो भी फीलिंग है, इमोशन है, भावना है, एक दूसरे से शेयर करें। फिजिकली तो मिल नहीं पाते हैं, है ना, अतः अपनी भावना को हम व्यक्त कर रहे हैं। और इस चैप्टर के माध्यम से लेखक हमें एक संदेशा भी दे रहा है कि हम अपने जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए हम प्राप्त करें, कोशिश करें। हम इंसान हैं, अगर हम ठान लें, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाए, डर की भावना समाप्त हो जाए, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से एक छोटा सा पंछी इसमें अपने आर्ट ऑफ फ्लाइंग को कैसे डेवलप कर रहा है, जो उसका इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि उसकी अंतर जन्मजात प्रवृत्ति है, इनेट क्वालिटीज़ है। इनेट का मतलब जन्मजात, इनबॉर्न क्वालिटीज़ है। और कैसे उस चीज़ को वो एक डर की वजह से, इसकी वजह से इसके अंदर की आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गया है, उस उड़ने की कला को वो नहीं अचीव कर पा रहा है। उस तरह से हमारे अंदर भी अगर किसी चीज़ के प्रति डर हो जाए तो हम आत्मविश्वास को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम खो बैठते हैं, आत्मविश्वास को खो बैठते हैं और उस चीज़ को हम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग कोशिश करें तो कोविड काल में भी हम इस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है, इस पूरे हम लोगों को इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा लगता है। और हमें ये फर्स्ट फ्लाइट किताब का नाम भी है, और ये प्रथम इसकी फ्लाइट भी है इस पक्षी का, कि हम 10th क्लास में आ चुके हैं और यहाँ से हम फ्लाइट लें, रनवे पूरा एकदम खाली है और हम दौड़ें, चलें। इस तरह से देखिए यहाँ सभी उड़ चुके हैं, सारे लोग, सारे इसके परिवार के जितने भी मेंबर हैं, पेरेंट्स हैं, 2 brothers and 1 sister, बट ही इज ऑन द रनवे एलोन। ये रनवे पर एकदम डरे हुए हैं, लेकिन कैसे ये भी फ्लाइट की तरफ अपने आप को बढ़ा रहा है और जीवन में
उस उपलब्धि को हासिल करता है जो बहुत ज़रूरी है आत्मनिर्भरता के लिए, सेल्फ रिलायंट के लिए। तो इसमें इस चीज़ को बखूबी ढंग से बताया गया है। इस चैप्टर को आप लोग बार बार पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। तो अब हम शुरू देखते हैं यहाँ से। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, शुरू से ही ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ, ड्रीम के बाद ऑफ लगा दिया, ऑफ के बाद अगर वर्ब आएगा तो भी फोर लेगा, है ना, प्रीपोजिशन है ऑफ, इसलिए जिरंड का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ना। द स्काईज, किस तरह से स्काई को ये हासिल करता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जैसे आप लोग यहाँ थोड़ा ग्रामर के चैप्टर में भी हम आ जाते हैं, है ना, थोड़ा मन निर्भर भी है। तो देखिए देखिए प्रीपोजिशन के बाद 59 में प्रीपोजिशन फॉर, इन, अबाउट, इट, एटसेट्रा, इसके बाद हम लोग भी फॉर का प्रयोग करते हैं। इफ ए प्रीपोजिशन, इफ फॉर इट एटसेट्रा इज फॉलोड बाय वर्ब, द वर्ब इंडीड आईएनजी। देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग देखेंगे। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, इसके बाद अगर हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे फॉलोड बाय ए वर्ब, तो वर्ब इंडीड आईएनजी में अंत होगा, है ना। तो वहीं यहाँ पर बताया गया है ह्यूमन हैव ड्रीम, शुरू से ही मनुष्यों का एक सपना रहा है ना, कि कॉन्करिंग माने जीतने का, द स्काई, ऊंचाइयों को, आसमान को जीतने का हम लोगों को बचपन शुरू से ही रहा है, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही है। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, देख रहे हैं फिर अबाउट आ गया, आईएनजी ले लिया। यहाँ दो कहानी है उड़ने के बारे में। फर्स्ट पार्ट में दी फर्स्ट फ्लाइट, और सेकंड में हम लोग ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पार्ट था ए यंग शिगुल, ये शिगुल एक पक्षी है, समुद्री पक्षी, एक छोटा सा बच्चा ये यहाँ पर देखिए बैठा हुआ है डर करके, है ना। द यंग शिगुल इज एफ्रेड टू फ्लाई, देखिए एफ्रेड के बाद 2+V1 हो गया। इसको बड़ा भय लगता है, ये नहीं चाहता है, डरा हुआ है, एफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से ये डर जाता है, डरा हुआ है, नहीं चाह रहा है उड़ना। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, किस तरह से ये अपने भय को जीत लेता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। ए पायलट इज लॉस्ट इन ए स्टॉर्म क्लाउड, दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि एक पायलट क्लाउड में, स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादल में खो गया है। डज ही अराइव सेफली, क्या वह सुरक्षित पहुंच पाता है। हु हेल्प हिम, कौन इसमें है, इसकी मदद करता है। इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में यंग शिगोल की कहानी है कि ही इज अफ्रेड टू फ्लाई, उसको उड़ने से बहुत भय लगता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, किस तरह से अपनी उस डर को जीत लेता है, कॉन्कर कर लेता है। डर के आगे जीत है, एक आप लोग एड में भी देखते होंगे। और डर के आगे जब डर से वो पार कर जाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो किस तरह से वो उड़ने लगता है, जो हर के लिए ज़रूरी है, आपके लिए भी, सबके लिए भी, है ना। तो कहानी में देखिए स्ट्रक्चर पर यहाँ हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे, है ना। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज एज देखिए, ए नेरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल हियर ए क्लिफ, देखिए एकदम ये क्लिफ है, यहाँ पर हॉरिजेंटल कगार है, अकेला है यहाँ पर। यंग सीगल खड़ा है किनार पर, कगार पर। द यंग सीगल वाज एलोन, अकेले है, ऑन हिज एज, अपने कगार पर। हिज टू ब्रदर्स, इसके दो भाई, देखिए हिज टू ब्रदर, यहाँ पर देखिए दोनों, है ना, एक बहन भी है, माँ, फादर, मदर भी, सब। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, पहले ही उड़ चुके थे,
द डे बिफोर, एक दिन पहले, द डे भी एस्टरडे से भी पहले, मतलब 24 घंटा 48 घंटा पहले। एस्टरडे को हम लोग बदलते हैं तो डे बिफोर में चल जाते हैं। एस्टरडे को चेंज करने पर प्रीवियस डे, लेकिन प्रीवियस डे से भी पहले द डे बिफोर, और पीछे 2 दिन पहले वो लोग पहले ही उड़ चुके थे। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। हैड प्लस V3 परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। याद रखिए टेंस को, टेंस अगर ठीक रहा ना तो बाकी चीज़ तो बहुत आसान हो जाता है। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विथ देम। देम किन के लिए है? टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रनाउन है, नाउन के लिए प्रनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रनाउन का प्रयोग किया जाता है। कितना अच्छा ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लोग देखते हैं ही हैड बीन, यहाँ भी परफेक्ट है। हेड के बाद बी का थर्ड फॉर्म, हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम। अब देखिए अफ्रेड के बाद टू आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आप 66 देखिए, 65 में, 65 में आप देखेंगे, आपके पास अगर बुक हो इंटरमीडिएट तो आप देख सकते हैं मोती साहब की 55 यूनिट में एफ्रेड टू डू। यहाँ ग्रामर पर हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं, है ना। कहानी तो आप समझ ही गए, बस वो भय पर विजय प्राप्त कर लेता है और उड़ जाता है, बस, है ना। कॉन्फिडेंस आ जाता है, डर समाप्त हो जाता है, डर के आगे जीत हो जाता है और कहानी समाप्त भी हो जाता है और ना जान जाता है। सीगुल की कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। इस कहानी को जीवन में उतारना है, कहानी के रूप में हर आदमी के जीवन में उतारना पड़ेगा। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट जो भी हैं, आप आजकल आप इंसान बने, बड़े होइएगा, है ना। मैन में यू टर्न इनटू मैन टुमारो। और दिस स्टोरी इज नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए हम इस पर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं इस चीज़ को। आप लोग को भी कहेंगे कि इसको पढ़िए ही नहीं, जीवन में उतारिए भी इसकी लेसन को, इसके पाठ को। इससे हमें बहुत बड़ा सीख दे करके जाता है कि हम हमारे अंदर डर तो होना ही चाहिए। अगर डर नहीं रहे तो आदमी सतर्क नहीं रहता है। सतर्क होने के लिए डर होना जरूरी है, लेकिन डर पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है ताकि हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ताकि अपने जीवन में हम उन सारी ऊंचाइयों को, उन सारी स्काइज को कंकर कर पाएँ, ट्रायम्फ कर पाएँ, जीत पाएँ। चीज़ को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है इस कहानी के अंदर। तो एफ्रेड टू डू, एफ्रेड के बाद देखिए टू प्लस V1 एंड प्रीपोजिशन के बाद बताए थे ING लेगा। एफ्रेड के बाद ING अप लग गया ING। दोनों स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? एफ्रेड के बाद हम इन्फिनिटी का भी प्रयोग करते हैं, टू प्लस V1 इन्फिनिटी होता है। और एफ्रेड के बाद अगर प्रीपोजिशन आ जाए, अप आ जाता है तो ING फॉर्म लेता है। उसके मीनिंग में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ दिस टू स्ट्रक्चर हियर वी कैन सी। हम लोग देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इसी को बताया गया है यहाँ फोकस, कहानी में भी और देखा। जैसे देखिए आई एम एफ्रेड टू डू समथिंग, मुझे भय लगता है, बराबर में आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज इट इज डेंजरस। यानी कोई चीज़ बड़ी खतरनाक हो है या द रिजल्ट कुड बी बैड, या हो सकता है कि रिजल्ट खराब हो, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं उस काम को करना। तो इस तरह की यदि स्थिति हो तो एफ्रेड के बाद टू प्लस V1 अर्थात इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं। नहीं, आई डोंट वांट टू डू समथिंग, है ना, इट इज डेंजरस, और रिजल्ट कुड भी बैड हो सकता है। यूज एफ्रेड टू डू फॉर थिंक वी डू इंटेंशनली, वी हैव टू डू फॉर थिंक वी डू इंटेंशनली, मैंने जानबूझ करके, इंटेंशन मैंने इरादा है, जानबूझ करके हम उस काम को नहीं करते हैं, है ना। हम करते हैं कि डरे हुए हैं इसलिए करते हैं, कि डर जाते हैं, है ना। ए लॉट ऑफ पीपुल आर एफ्रेड टू गो आउट एट नाइट। जैसे बहुत से लोग, ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत होता है, बहुत से लोग डरते हैं टू गो आउट एट नाइट, रात में जाने से। बराबर में देखिए दे डोंट वांट टू गो आउट, वो लोग
इरादतन मन से नहीं चाहते हैं गो आउट बिकॉज इट इज़ डेंजरस। रात में निकलना खतरनाक होता है, पता नहीं कौन क्या कर दे ना। सो दे डोंट गो आउट, इसीलिए लोग नहीं जाते हैं। यहाँ भी ये सीगुल जो है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, वो डरा हुआ था। वो सोचता था कि इट कुड बी डेंजरस, इट कुड बी बीट, इट इज़ डेंजरस, बड़ी खतरनाक है। अगर हम दौड़ेंगे उड़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा, है ना। डर गया है, इसलिए नहीं चाहता है, नहीं चाहता था डरना। जबकि बाकी के इसके दोनों भाई और बहन पहले ही 2 दिन पहले उड़ चुके थे लोग। देखिए उसी चीज़ को यहाँ भी है। ए लॉट ऑफ पीपल आर एफ्रेड to go out at night. They don't want to go out because it is dangerous. So they don't go out. नहीं जाते। He was afraid to tell his parent about the broken chair. वो डरा हुआ था अपने माता पिता से बताने में कि टूटी हुई विंडो की खिड़की के टूटी हुई खिड़की के बारे में बताने से डरा हुआ था। He did not want to tell, वो नहीं चाहता था them because he knew they would be angry. वो जानता था कि ऐसा कहेंगे तो लोग क्रोधित हो जाएंगे, नहीं कहता था। Don't want, नहीं चाहता, इरादा है, इच्छा है कि नहीं बताए। लेकिन अब लगता है तो देखिए क्या हो जाता है। आई एम afraid of something, afraid के बाद तो ing अब लग गया तो ing लेगा ही। happening, afraid of something happening, it is possible that something bad will be happen. ऐसा संभव है कि कोई चीज होगा, संभावना है, वहां पर नहीं चाहता है करना कि इट इज डेंजरस, खतरनाक है ऊपर वाला में 2+v1 में। लेकिन इसमें हो संभावना फील हो रहा है कि फीलिंग हो रहा है, उसको संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज़ खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो नहीं करता है ना। एग्जाम्पल of an accident हो गया। we do not use afraid of ing for think we do intentionally, है ना। we do not use afraid of ing for things we do intentionally। हम लोग इंटेंशनली करते हैं कि do not use afraid of ing, है ना। इंटेंशनली नहीं, इरादतन वाला में तो ऊपर चल जाएगा, नहीं चाहते हैं करना। हाँ, इसमें संभावना पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ऐसा कोई खराब हो जाए, घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन उसमें नहीं चाहते हैं, डोंट वांट टू डू, नहीं चाहते, इरादा है कि बहुत खतरनाक चीज़ें नहीं करेंगे, हम जानबूझ करके नहीं करते। जैसे द पाथ वाज आइसी, देखिए सो वी वॉक वेरी केयरफुली, पाथ जो है आइसी था, बर्फीली था, इसीलिए वो लोग बहुत सावधानी से चल रहे थे। हम लोग वी आर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, इट वॉज पॉसिबल दैट वी वुड फॉल, तो पॉसिबल हम लोग गिर सकते हैं, गिर जाएंगे। नॉट अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। आई डोंट लाइक डॉग, मैं कुत्ते को पसंद नहीं करता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग बीटन, डर रहता है कि समथिंग वेड विल हैपन, पॉसिबिलिटी है कि काट लेगा। बीइंग बीटन, देखिए बीटन काट लिए जाएंगे हम, पैसिव का स्ट्रक्चर है बीइंग बीटन, है ना। नॉट अफ्रेड टू बीटन हो गया। सो यू आर अफ्रेड टू डू समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग हैपनिंग एज ए रिजल्ट। इसके पर समथिंग हैपनिंग होने का चांस है, हो सकता है ना। उसमें यदि पॉसिबिलिटी है तो आईएनजी लेगा आपके बाद, और हमको कोई बैड हो सकता है, खतरनाक स्थिति है, जानबूझ कर कि हम नहीं कर रहे हैं, तो 2+v1 का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें दोनों एग्जाम्पल एक साथ हो गया है, दोनों एग्जाम्पल। आई वॉज अफ्रेड टू गो नियर द डॉग, मैं डरता था कुत्ते के समीप जाने में, क्योंकि मैं समझता था कि बड़ी खतरनाक चीज़ है, अच्छा नहीं होगा। और दूसरा देखिए, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग बीटन, क्योंकि मुझे भय रहता था कि कहीं काट न ले, संभावना रहती थी। देखिए संभावना की बात हो गई तो अफ्रेड ऑफ आईएनजी ले लिया, और खतरनाक लगता था, है ना,
डरे, बहुत खतरनाक स्थिति लगती थी, इसलिए मैं कुत्ते के पास नहीं जाता था। आई वॉज अफ्रेड टू गो नियर द डॉग, क्योंकि इट वॉज डेंजरस, है ना, खराब हो जाएगा रिजल्ट, बहुत बेहतर बुरा होगा, है ना। मैं डरता था, ये बड़ी खतरनाक है कुत्ते के समीप जाना। तो देखिए 2+ यहाँ पर 2+ गो नियर द डॉग, अफ्रेड टू गो नियर द डॉग, डरा हुआ था, डरता था, नहीं जाता था। इसमें है कि हो सकता था कि काट ले, समथिंग बैड विल हैपन, ऐसा हो जाएगा कोई चीज़, संभावना थी, इसलिए ING ले लिया दोनों में। देखिए कितना फ़र्क है, एक ही सेंटेंस में दोनों का भाव आ गया। इसलिए जहाँ पर खतरनाक लगता था 2+ V1 का प्रयोग, और जहाँ संभावना होती थी वहाँ +ING का प्रयोग। तो यहाँ देखिए, अब आते हैं चैप्टर पर, स्ट्रक्चर पर। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, उसके अंदर ही भय रहती थी कि उड़ने का भय हो रहता था, कि बड़ी खतरनाक होता है दौड़ उड़ना, है ना, यह संभावना नहीं, उसके अंदर एक डर आ गई थी, डरता था। ही डिड नॉट वांट टू फ्लाई, इसीलिए वो नहीं उड़ना चाहता था, है ना, नहीं चाहता था, इंटेंशनली, जानबूझकर। Somehow when he had taken a little run, किसी तरह से वह कभी टेकन थोड़ा सा लिटिल रन लेता था, रन में पर कैसे जहाज को दौड़ आगे बढ़ती है, फॉरवर्ड आगे की तरफ, टू द ब्रिंक ऑफ द एज, ब्रिंक माने किनारा, जैसे कगार, ये ब्रिंक एक किनारा हो गया, इसको किनारे पर, जब भी कगार पर वो थोड़ा सा ब्रिंक पर दौड़ने की कोशिश करता था, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और कोशिश करता था फ्लैप, पंख को फरफराने का, फ्लैप माने पंख को ऊपर नीचे करना, फ्लैप करना, पंख फरफराने का। हिज विंग्स, ही बिकेम एफ्रेड, तो वह डर जाता था, डर हो जाता था। डिड नॉट वांट टू फ्लाई, नहीं चाहता था। 2+ V1 देखिए कितना अच्छा। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, क्यों भाई, तो बहुत फैला हुआ था, एक्सपेंस स्प्रेड था चारों तरफ, ग्रेट बहुत बड़ा फैलाव था ऑफ सी, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, एकदम नीचे तक फैला हुआ था, नीचे देखिए समुद्र नीचे भी फैला हुआ है, एकदम नीचे देखिए पूरा एकदम बहुत बड़ा दूरी तक पर देख सकते हैं आप, बीनीथ माने नीचे। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, इतना दूर तक, माइल्स माने माइल्स में लगा हुआ है, माइलों दूर, कि ही फेल्ट सर्टेन दैट, वो निश्चित रूप से महसूस करता था कि हिज विंग्स कुड नेवर सपोर्ट हिम, कि मेरा पंख कभी सपोर्ट नहीं करेगा, मेरा सहारा नहीं करेगा, अवलंबन नहीं बनेगा। सो ही बेंट हिज हेड, इसीलिए वो अपने माथे को झुका देता था, बेंट का बेंट हो गया हिज हेड, एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द एज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और एकदम फिर बैक हो जाता था लिटिल होल में, छोटे से होल के अंदर आ जाता था, अंडर द एज, जो किनार पर था, कगार पर था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ रात में सोता था। इवन भी, उस वक्त भी, वेन मैंने जब, उस वक्त इवन वेन, उस वक्त भी, ईच ऑफ हिज ब्रदर, देख रहे हैं, उसके प्रत्येक भाई एंड हिज लिटिल सिस्टर, और इसकी एक छोटी सी बहन थी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिसके पंख जो थे, हुज विंग्स माने इनके भाई बहन, पंख, हुज संबंध बताने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। हुज विंग्स वर देखिए पास्ट सिंपल का प्रयोग है, सब्जेक्ट प्लस V2, हेड प्लस V3 जब परफेक्ट में लग जाता है, जब हम पीछे चलते हैं तो ध्यान रखेंगे, टेंस का जानकारी हो, वर्ड मीनिंग हो, तो आसानी से लिख बोल सकते हैं कि डोंट फील एनी हेजिटेशन टू रीड, द फियर ऑफ रीडिंग और राइटिंग एंड स्पीकिंग वेनिस्ड, हिंड समाप्त हो जाएगा अगर हम लोग इस चीज़ को डेवलप करें तो, है ना। वे आर शॉर्टर देन हिज ओन, रेन टू ब्रिंक, है ना, जो उससे भी छोटा था वो क्या हो जाता था, रेन टू, है ना। इवन व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप दियर विंग्स, ये लोग दौड़ करके किनारे जाते थे सब भाई बहन, फ्लैप किए, पंख को फरफराए, दियर विंग्स,
एंड फ्लीव अवे, और दूर दूर करके दूर कहीं दूर चले जाते थे। ही फेल टू मास्टर ऑफ करेज, मास्टर माने गैदर करना, कलेक्ट करना, अप लग गया मास्टर ऑफ इकट्ठा करने साहस हिम्मत को, टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, प्लंज मैंने गोता लगाना, डाइव लगाना, विच अपियर जो लगता था उसको, अपियर टू हिम सो डेस्परेट बहुत निराशा लगती थी उसके। हिज फादर एंड मदर कम अराउंड, उसके माता पिता उसके कॉलिंग टू हिम, उसके पुकारे श्रील एकदम चिल्ला करके, अप ब्रेंडिंग करके, देखिए अप ब्रेंडिंग यहाँ मीनिंग दिया हुआ है ब्रेंडिंग का, देखना अप ब्रेंडिंग है। स्कॉल्डिंग माने डांटना, डांट फटकार करते थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन द एज अनलेस शी फ्लीव अवे, और उससे धमकी देते थे, थ्रेटन करते थे, डराते थे कि लेट हिम, हम लोग छोड़ देंगे मरने के लिए, स्टार्व माने भूखे, लेट हिम स्टार्व, तुमको भूखे मरने के लिए छोड़, हिज एज, तुम अपने कगार पर ही, इसी पर हम लोग तुमको छोड़ देंगे, धमकी देते थे, डांट फटकार करते थे। अनलेस ही फ्लीव अवे, यदि तुम दूर नहीं उड़ोगे तो। बट फॉर हिज लाइफ, लेकिन वो अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकता था। तो नाउ आई स्टॉप दिस क्लास हियर, है ना। वी शुड कंसंट्रेट, थोड़ा सा ग्रामर पर आप लोग को मैंने फोकस किया है, उस स्ट्रक्चर को भी देखिएगा। एफरेट के बाद 2+V1, एफरेट के बाद आप लगा करके ING दिए हैं, एक में पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है कि समथिंग विल हैपन, समथिंग बैड विल हैपन, है ना। तो पॉसिबिलिटी में हम लोग ने किसका प्रयोग किया था, ING का प्रयोग किया। और जब डेंजर है, खतरनाक होता है स्थिति, है ना, जो समथिंग बैड एज ए रिजल्ट ऑफ रिजल्ट कुड, द रिजल्ट कुड बी बैड, रिजल्ट खराब हो सकता है। इट इज़ डेंजरस, बड़ी खतरनाक है। डोंट वांट टू डू समथिंग, तो उस वक्त हम लोग 2+V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज अफ्रेड टू गो नियर द डॉग, मुझे भय लगता था कुत्ते के समीप जाने में, क्योंकि मैं सोचता था कि बड़ी खतरनाक चीज़ है कुत्ता के नज़दीक जाना, इसलिए नहीं जाता था। बिकॉज वाई वाज बीइंग बीटन, बिकॉज वाई वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग बीटन, क्योंकि मुझे भय रहता था कि हो सकता है कि कहीं जाएँ, पॉसिबिलिटी वाली बात है, तो हम लोग ING का प्रयोग, एफरेट के बाद ऑफ लगा करके ING लगा देती। यही दो चीज़ आपको ध्यान देना है। तो नाउ आई स्टॉप दिस वीडियो हियर, एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू, एंड हैव ए गुड डे।